कैसी हो बहन, कैसे हो भाई, काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जितने भी लोग हैं, जितना काम किया है आज सारा नीचे दर्ज करिए। सीना ठोक के बोलो कितना उखाड़े हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो भी अचीव किए हो काम में भाई उसका रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। काबिलियत को बुनते रहो और बनते रहो। जितने लोग से काम नहीं हो रहा, फंसे हुए हो, भैया हमारे साथ आओ, ज्वाइन करो। एक साल में सोचो नक्शा बदल दूंगा अपनी जिंदगी का। अगर डिसिप्लिन वे में काम नहीं कर पाते तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर टेम्पलेट्स हैं, टूल्स हैं, सिस्टम है, जिससे आप अपना पूरा काम प्लान कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट्स हैं और नई चीजें आती रहेंगी। साथ में लग जाओ और नीचे लिखो। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत तम। Happily married, she is happy and I am married. She's not laughing. देखिए हम समझौता कर लेते हैं, मैं अपनी गलती कबूल लेता हूं, ये मेरे से सहमत हो जाती हैं कि आपकी गलती थी, बस सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी का एक मंत्रा है, आप वो समझ लेंगे तो बड़ी सफल शादी होगी। वो है हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। बीवी खुश तो जिंदगी खुश। तो शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आदमी हमेशा सही होता है और दूसरा आदमी हमेशा पति होता है। ओके, सो ये आपने ये स्क्रिप्ट कह लो ऑलमोस्ट 10 साल से 20 साल से आप सुनते आए हो, और मोस्टली आप देखोगे ये स्क्रिप्ट एक्चुअल में सेलिब्रिटीज से ही सुनोगे। तुम फेमस एक्टर से सुनोगे। अब बाद पीछे पता चलेगा इनके शायद अफेयर भी चल रहे थे, इनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, काफी ओपन मैरिजेस होती हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रिप्ट सुन रहे हो ये ऑलमोस्ट एक चीज है, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं। तो आई थिंक ये फैमिली को क्या सुनाना चाहिए, ये टेम्पलेट बनी हुई है कि एक पति को एक अच्छी शादी जो दिखानी है तो एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड के साथ ये दिखाना है कि भाई पति तो जो डोमिनेटेड हुआ है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, चूहा बना हुआ है अपनी पत्नी के सामने, वही खुश है। ये ऑलमोस्ट पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, चलता रहता है। एंड द थिंग इज आई वुड हैव आल्सो अंडरस्टूड द एंगल कि अगर ये कहीं इनडायरेक्टली भी सजेस्ट कर रहा होता कि लाइक विमेन एम्पावर्ड है, या तो ये सजेस्ट कर रहा होता कि हम बात कर रहे हैं विमेन की समझदारी की, जनरलाइज बात अगर हम कर रहे हो कि औरतें इन जनरल इतनी समझदार होती हैं, इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, इतनी मैच्योर होती हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में बहुत हद तक उन पे रेलिंक्विश कर सकते हो अथॉरिटी, और आप देखोगे आपकी जिंदगी हल हो जाएगी। अगर ये भी बोल रहे होते इट्स मच मच बेटर देन व्हाट दिस स्क्रिप्ट इज। ये स्क्रिप्ट एक्चुअल में टू द कॉन्ट्ररी बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट है उसके। बिकॉज ये स्क्रिप्ट ये कहती है कि भैया आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा दबना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पति वही है, अच्छी शादी वो होती है जहां पे एक इंसान सॉरी होता है, एक इंसान चुप होता है, एक इंसान गलत होता है और हमेशा सही वो होता है। यानी कि हम एक बात करें एक बच्चे की जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है सेल्फ अवेयर होने की कि भाई वो भी गलत हो सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका भी एक पर्सपेक्टिव है, सामने वाले का भी, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, और सोल्यूशन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में है। जब तक हम दोनों का पर्सपेक्टिव टेबल पर रखेंगे तब एक सोल्यूशन मिलेगा जो दोनों को बेनिफिट कर रहा है। ये कैपेसिटी है ही नहीं इस इंसान के अंदर। तो एक्चुअल में टेक्निकली एक इंसान हमेशा ऑप्रेस हो रहा है, एक इंसान हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो बीवी खुश है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगेन व्हाई दिस इज वेरी एंटी वुमेन is because हम ये सजेस्ट कर रहे हैं इस स्क्रिप्ट में। I don't think these people realize, I don't think he realizes, this is directly suggesting कि लड़कियों में रीजनिंग स्किल्स नहीं होते, लड़कियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होते, लड़कियों में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, सोशल इंटेलिजेंस नहीं होता, लड़कियों में बस एक अग्रेसिव स्टबर्न जिद्दी पना कि मैं ही सही हूं, मैंने कह दिया और मेरी बात मानोगे तभी चलेगा, तुम हमेशा गलत हो। यानी कि एक एब्सोल्यूट मोनोपोली कि भैया मैं सही हूं। हम बोल कह रहे हैं, आप मानोगे नहीं मानोगे, ये जितनी भी बातें होती ना, इसमें एक बहुत ही लेट सजेशन ये होता है कि मर्द इतने समझदार हैं कि वो ये समझ गए हैं, आदमी सारे फॉर सम रीजन इन जनरल इतने समझदार हैं, हम समझ गए हम यहां जीत ही नहीं सकते तो रेलिंक्विश कर लो, इसमें आपकी बीवी खुश है। कि मर्द ने ये लॉजिकली समझा है, क्योंकि औरत लॉजिक को समझ नहीं सकती, तो भाई उसको सही रहने दो, एटलीस्ट कलेश नहीं होगा, वो सही है तुम गलत हो, बढ़िया है। Happily married, she is happy and I am married. देखिए हम समझौता कर लेते हैं, मैं अपनी गलती कबूल लेता हूं, ये मेरे से सहमत हो जाती हैं कि आपकी गलती थी, बस सब। मैं एक बात आपको लिख के दे देना चाहता हूं यहां पे जितने लोग देख रहे हैं, गलती से भी ऐसा मत करना। ये टेरेबल एडवाइस है, आपकी जिंदगी से साल हटा देगी फ्रॉम अ मैरिज साइकोलॉजी स्टैंड पॉइंट। एक इंसान अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता है और सामने वाला अथॉरिटी फिगर हो गया ना, फिर तो
क्योंकि वो हमेशा सही है, हमेशा कोई इंसान सही नहीं है और हमेशा कोई इंसान गलत नहीं है। तो पति हमेशा समझौता करता है, औरत हमेशा राइट होती है। दिस इज टेरेबल एडवाइस, दिस इज डेंजरस। या तो आपकी शादी डिरेल कर जाएगी या आपकी मेंटल हेल्थ डिरेल कर जाएगी। यानी कि दोनों पार्टीज की मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर औरत भी ये कह ले कि मेरा पति हमेशा सही है, हमेशा, और मैं समझौता करूंगी, तो या तो आपकी शादी डिरेल करेगी या आपकी मेंटल हेल्थ डिरेल कर जाएगी। क्यों? 30 इयर्स का टाइम पीरियड सिक्वेंशियली देखते हैं। 30 इयर्स में कितनी बार हो सकता है तुम कॉम्प्रोमाइज करो और वो चीज तुम पे टोल ना ले। एक बार यार कोई किसी की जिद थी, किसी चीज में अनरीजनेबल है, लेकिन तुम प्यार करते हो, 2 बार समझ में आता है, साल में 2 बार 3 बार कुछ चीजों को लेके स्पेशल मोमेंट्स में समझ में आता है किसी की जिद भी क्यूट लगती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जहां पे एक डिसएग्रीमेंट है, यानी कि कोई बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी शायद वैल्यूज कोलाइड कर रही हैं, यानी कि हो सकता है किसी एपिसोड को हम दोनों कैसे देखते हैं वो कोलाइड कर रहा है, यानी कैसे चीजें घर में चलनी चाहिए, मे बी इसके बारे में बात हो रही है और वो व्यूज कोलाइड कर रहे हैं। जहां पे एक्चुअल में एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत है, जहां पे समझदारी की जरूरत है, वहां पे कितनी बार अगर हो सकता है मैं सिंपल कहूं कि मैं गलत हूं, यानी इससे क्या हुआ, एक निष्कर्ष निकला है और एक बिहेवियर चालू हुआ है। शादी में इसका मतलब ये होता है कि अब इस व्यवहार में तुम हमेशा ऐसे एक्ट करोगे क्योंकि तुम्हारा ये जो व्यवहार था वो गलत था और तुमने एडमिट किया तुम गलत हो। सो अगर कोई चीज को तुम गलत नहीं मानते हो और तुम उसको एडमिट कर देते रहो, तुम्हें अब लाइफ टाइम बिहेवियर में वैसे करना पड़ेगा जिसको तुम सही मानते नहीं हो। शादी 1 महीने की चीज नहीं है, जिंदगी भर की चीज है, इसलिए नेगोशिएशन लगती है चीजों में। आपको समझाना पड़ता है कि देखो मैंने अगर ये चीज करी तो ये क्यों हुई, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने कहां से सीखा और कितना अनुमान लगा कि मैं कह सकता हूं इसमें कितना परसेंटेज सही है, कितना परसेंटेज गलत है। हार्म कॉज्ड जो तुम इंप्लाई भी कर रहे हो उसको भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हो सकता है कई बार जब हम छोटे थे किसी की मम्मी ने पापा ने बस बेमतलब में तुम्हें सिखा दिया कि यह गलत है, रियलिटी में वो गलत है ही नहीं, तो हमारी आदत बनी हुई है ऐसी चीज को गलत बोलने की। यह मैं बहुत बार देखता हूं लोगों के साथ होता है। यानी कि अगर उनसे पूछो कि ओके पेपर पेन लो, मुझे एक्चुअल बताओ हार्म कॉस्ट है क्या, तो तुम्हें देखेगा उनको पता नहीं है, बट उनकी एक आदत है क्योंकि बचपन से उनको टोका गया था इस चीज पे। एक्चुअल में हार्म कॉस्ट कुछ नहीं है और वो खुद ही सोचते हैं तो कहते हैं हाँ इसमें मतलब मैं समझ सकता हूं। तो एक साथ छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, कुछ लोग हैं जो कि हमेशा होता है कि 1 घंटे पहले निकलो घर से, 1 घंटे पहले निकलो घर से, जबकि तुम आराम से आधे घंटे पहले भी निकल रहे हो तो तुम पहुंच जाओगे। मेरी बात समझो, तुम्हारे शायद मम्मी पापा में एग्जांपल होगा तो तुम देखोगे घरों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इंसान कभी कभी जो इंप्लाई कर रहा है कि हार्म कॉज है कि वो बिल्कुल धान भूखे घुस गया तुम्हारा 1.5 घंटे पहले कि तुम तैयार नहीं हो रहे हो, तुम तैयार नहीं हो रहे हो। द थिंग इज तुम कैलकुलेट करके ही हो सकता है चल रहे हो, तुम एक्चुअल में लेजी नहीं हो, तुम एक्चुअल में लेट भी नहीं पहुंचने वाले, तुम्हें पता है एग्जैक्टली कितने टाइम पर निकलना है, ट्रैफिक को भी तुम काउंट कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, तब भी तुम आराम से पहुंच जाओगे। तो हार्म कॉज जो इंसान इंप्लाई कर रहा है वो आ कहां से रहा है, एक्चुअल हार्म से नहीं आ रहा, वो आ रहा है क्योंकि बचपन से उसको एक आदत पढ़ाई गई थी 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ किसी जगह पे, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ किसी जगह पे। इस एग्जांपल से मैं ये कहना चाहता हूं हर चीज कभी कभी चैलेंज करना इंपॉर्टेंट होता है। तुम भी जो कह रहे हो हार्म कॉज ये आ कहां से रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि सामने वाला भी समझे कि हाँ यार बचपन से मेरे को चीज सिखा दी गई, बट एक्चुअली में ये रियल चीज थी नहीं, ये एक डर था जो मुझे सिखा दिया गया और मैं बिहेवियरली क्योंकि छोटे में सीख गया तो मैं बड़े तक भी वही चीज करता रहता हूं। नाउ बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस एग्जाम्पल को सुन के आप कंप्लीटली अटक जाओ सिर्फ इस एग्जाम्पल पे और कमेंट्स में आप प्रूव करने लग जाओ नहीं 1 घंटा पहले पहुंच, भाई वो एक एग्जाम्पल है, उसको 1 सेकंड में भूल जाओ। हम जो बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये बिहेवियर में 50,000 आदतें हो सकती हैं। इस एग्जाम्पल में मत फंसो, ये मेरा पहला एग्जाम्पल दिमाग में आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1 घंटे पहले पहुंचना गलत होता है या सही होता है, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था ताकि तुम समझ पाओ मैं बात क्या कर रहा हूं। बात आदतों की हो रही है जो कि बहुत हद तक इसलिए आई हैं जो कि एक्चुअल में हार्म कॉस्ट या आउटकम इस पे बेस नहीं है, बस हमें ऐसा सिखाया गया है, हम उसी बेसिस पे कर रहे हैं और कभी कभी हम ऐसी चीजें दूसरे पे थोपते हैं जो मे बी वो अग्री नहीं करता। एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल में मत फंसो, चीज को समझो। तो ये चीज कहां से रियलाइजेशन आती है, जब आप प्यार से प्रेम से बात करते हो एक दूसरे से, यू टेक इनटू कंसिडरेशन एविडेंस एज वेल। यहां पे किस चीज का प्रयोग हुआ है, रीजनिंग का। जब रीजनिंग की वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ट्रस्ट जनरेट होता है एक दूसरे की कैपेबिलिटीज पे, इंटेलिजेंस पे, समझदारी पे। वरना ईगो के बेसिस पे अगर एक इंसान कह रहा है मैं सही हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो लाइफ का, कुछ भी, मैं सही हूं, तो मुझे बताओ मैं अगर पिस रहा हूं, मैं यहां पे 2 घंटे के लिए नहीं आया हूं, ये मेरा घर है, तो सुख कहां बचा जीवन में, शांति कहां मिलेगी मुझे। तुम्हारा घर एक स्थान बन गया जहां पे तुम गलत होते हो, एक इंसान खुश होता है। ये कोई एडवाइस है, उसको तुम घर कहोगे, उसमें तुम 30 साल रह सकते हो। ये एंटी इंटेलिजेंट, ऐसी जनरलाइजेशन से आने वाली एंटी वेमेन बातें। हम स्टबर्नेस को
पता नहीं क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यानी कुछ जो परसेंटेज लड़कियां होंगी जिनमें लेट्स जस्ट से अग्रेशन ज्यादा है, सेल्फ कंट्रोल कम है, अब वो कह रही मैं ही सही हूं और अड़ जा रहे। अब तुम कह रहे हो अच्छा देवी तुम ही सही हो, तो तुम्हारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। एक इंसान बस ऑपरेस करता है, सामने वाला ऑपरेस होता है और कह रहे हो वो अच्छी, वो परिभाषा है। नहीं, ये परिभाषा नहीं है। दूसरा, ये प्रयोग हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ ये सही है, बट ये तरीका नहीं है उसका सही होने का। तरीका गलत बताया आपने। बीवी से मतलब है पार्टनर, सिमिलरली पति से बीवी के लिए हो गया पार्टनर। अगर आपका पार्टनर खुश है, आप स्वर्ग में आ रहे हो अपना काम वाम सब कर कर आके, आराम से आप रिलैक्स करते हो, आप बिल्कुल चैन से बैठे हो, वो हो गया ना एनवायरमेंट। इसलिए भाई हैप्पी पार्टनर हैप्पी लाइफ ये एक बेटर कहना हो गया। बट आप मेल पर्सपेक्टिव से कह रहे हो तो आई अंडरस्टैंड, बट ये बोथ वेज वर्क करता है। अगर भाई पत्नी का पति कलेश कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, गुस्सा है, चीजें फेंक रहा है, हैप्पी लाइफ औरत के लिए भी नहीं हुई ना फिर तो। बट मेन पर्सपेक्टिव से आई अंडरस्टैंड दैट, बट तरीका एकदम गलत है। तरीका है कि हम दोनों अग्री करते हैं कि हाँ बेस्ट चीज ये होगी थ्रू सिटिंग एंड आर्ग्यूइंग की ओके लेट्स जस्ट फिगर दिस आउट एंड इट्स अ गुड थिंग। रीजनिंग इज अ वेरी गुड थिंग, चैलेंजिंग ईच अदर इज अ वेरी गुड थिंग, स्टबर्ननेस इज नॉट अ गुड थिंग, कैपिचुलेटिंग इज नॉट अ गुड थिंग। क्या हमें लगता है कि हम ये राइट टॉक कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये इमेज प्रेजेंट करनी है तो हमें ये बोल रहे हैं बैठ के, और हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे उस मोमेंट में। शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है जिसमें एक आदमी हमेशा सही होता है और दूसरा आदमी हमेशा पति होता है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं अपनी लाइफ में बिलीव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंगर को पीछे रख के सांस लो गहरी। हम आ कहाँ से रहे हैं, हम जो ये बोल रहे हैं इसकी एक्चुअल में हार्म कॉजिंग कैपेसिटी क्या है, क्या हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं हार्म कॉजिंग कैपेसिटी क्या है। अगर एक्यूरेटली दिख रहा है एविडेंस बेस पे कि हार्म कॉजिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है तो मैं ये क्यों मान रहा हूँ। इट्स एक्चुअली क्यूट जब आप डिस्कवर करते हो कि हमारे कितना सारे बिहेवियर कहाँ चीजों से आ रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। सिर्फ आदत है इसलिए हम कर रहे हैं ये, इसी को चेंज कहते हैं। लाइफ में चेंज बहुत खूबसूरत चीज है, और दो कौड़ी की आदतें या बेमतलब में किसी को टोकने की आदत क्योंकि मुझे एक चीज पसंद नहीं है, ये भी टू अ डिग्री सामने वाले की ऑटोनॉमी खत्म करना है। एक इंसान है उसको भी तुम्हें एक्सेप्ट करना है अगर उसके बिहेवियर से हार्म नहीं हो रहा। अगेन हार्म कॉजिंग, अब कोई इंसान ब्रश नहीं करता, कोई इंसान नहाता नहीं है, हार्म है इसमें क्योंकि भाई मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूं एक एनवायरमेंट। हाइजीन इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे घर में तो ऐसे चलता था तुम ऐसे करो, क्यों करें भाई, ये नया घर है। आप बहुत वर्स्ट टेंडेंसीज एक इंसान के, दोनों लोगों की बात कर रहा हूं, इस तरह के थॉट प्रोसेस से, इस तरह की वियर्ड एडवाइस से आप एम्पावर कर सकते हो, जहां पे इंसान को लग रहा है मेरा नजरिया दुनिया को देखने का सबसे सही है, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई आउटकम्स नहीं है जिसको मैं साइड कर सकता हूं खराब है, पर मेरा मन है, मेरी आदत है, मैं तो ऐसी जिया हूं तो मैं अब तुम पे भी थोपूंगा। आप उसकी ऑटोनॉमी को हार्म कर रहे हो, आप टीम नहीं हो, अब आप सामने वाले की वेलबींग में एफर्ट डाल रहे हो। ऑल्सो हार्म कॉजिंग कैपेसिटी हमेशा फिजिकल नहीं होती, साइकोलॉजिकल भी होती है। अगर एक इंसान को किसी टाइम पे कोई कार्य करने के लिए अकेलापन चाहिए, फोकस चाहिए, टेंशन चाहिए, और आपकी कोई एक्टिविटी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो ये भी हार्म कॉजिंग कैपेसिटी के अंदर ही आता है। आपका मे बी प्रेजेंस उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो मैं बात कर रहा हूं इसका बेसिस एक्चुअल में कम्युनिकेट करना है, कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो सभ्यता से। ये रीजन है ताकि तुम समझ पाओ एम्पैथी के द्वारा कि यार जिसकी वजह से शायद मुझे परेशानी हो रही है, एंड दैट्स इट। मैं कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, तुम मेरे कोई अगेंस्ट नहीं हो, हम दोनों इसी घर में एक दूसरे की जिंदगी हल करने के लिए और एज अ टीम अपनी जिंदगी बढ़िया करने के लिए हैं। तो मैं अपनी भावना तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं एक अलग इंसान हूं, तुम एक अलग इंसान हो। अगर मैं कोई पर्सपेक्टिव शेयर भी कर रहा हूं कि क्यों ये चीज मुझे शायद परेशान कर सकती है, तो तुम्हें इसमें अपना पर्सपेक्टिव लाकर कि ये तो मूर्ख है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मुझे तो बिल्कुल परेशान नहीं करती है, लोग इससे थोड़ी परेशान होते हैं, और ऐसी चीजें कह के सामने वाले के एक्सप्रेशन को खत्म भी नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा पार्टनर है, अगर वो कुछ जाहिर कर रहा है, कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको वैल्यू दो। 500 लोगों को वैल्यू नहीं देनी, एक कोई दे दो बस। स्टबर्न इंसान वो होता है जो ये करेगा। मेरा व्यू इतना स्ट्रांग है कि तुमने अपनी जहां एक्सप्रेस किया अपनी बात कि क्यों लग रहा है, मैं उसको निगेट कर दूंगा, धिक्कार दूंगा, डेनिग्रेट कर दूंगा, तुम्हारे व्यू पॉइंट को हार्म करूंगा, तुम्हारी भावनाओं को मैं वैलिडेट ही नहीं करने दूंगा। मैं तो ऐसे देखता हूं दुनिया को, तुम बेवकूफ हो। ऐसे इंसान के साथ वेल बीइंग आपकी अफेक्ट होगी, और ये बात आपको समझाना पड़ेगा, ये भी अगेन कम्युनिकेट करके कि तुम जब ये काम करते हो या करती हो, इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं तुम्हें दुनिया में 50 लोगों की बातें नहीं सुननी, सिर्फ एक इंसान की बातें, फीलिंग्स, इमोशंस को वैलिडेट करना है, दैट्स इट। और मैं भी सेम चीज तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। चीजों को आसान करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंटलेसली इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट विद द पार्टनर जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, बूढ़े होने वाले हो साथ में। भग